नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलौद की, जहां अलजुदा में अंतर्राज्यीय गौ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां गुन्नौर में प्रेम विवाह करने पर 2 दंपतियों का समाज ने बहिष्कार किया और पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बलौद जिले के अलजुदा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो छत्तीसगढ़ के बलौद जिले से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर तक फैला हुआ था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। घटना का खुलासा 17 जून को उस समय हुआ जब अलजुदा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम डुडिया के पास एक वाहन में मवेशियों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कार को रोका, जिसमें 2 गायों को रस्सियों से बांधकर ठूस कर भरा गया था। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सभी ने गौ तस्करी में संलिप्तता स्वीकार की। तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया गया है। बालौद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। गुन्नौर में अपनी ही जाति की युवतियों से प्रेम विवाह करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। समाज के कुछ ठेकेदारों के द्वारा पंचायत बुलाकर दोनों दंपतियों सहित दोनों के परिवारों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया। ऐसे में पीड़ित फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना पहुंचे और शिकायती आवेदन के साथ समाज के उन ठेकेदारों की सूची सौंपकर कार्रवाई की मांग की। फरियादी दंपति आरती चतुर्वेदी और शेष बिहारी मिश्रा एवं प्रिंसी चंदपुरिया व सच्चिदानंद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपकर बताया कि वे बालिग हैं और अपना अच्छा बुरा समझते हैं। परिवार वालों का कहना है कि आपको बहला फुसला करके ले गए हैं, आपका क्या कहना है? सर, मुझे किसी ने कोई नहीं बहलाया फुसलाया। सर, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैं अपने से गई हूँ। मेरी इनसे 8 साल से बात हो रही है। मैंने इनसे बात करना स्टार्ट की थी, मेरा इनका रिलेशन चल रहा था, तब मैंने इनसे शादी के लिए बात करी थी। हम दोनों राजी हो गए, हम दोनों ने शादी की, हम दोनों घर आ गए। हमें किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। हमने इनको अपने घर भी बुलाया था। परिवार वालों का कहना है कि आप रिश्ते में भाई बहन भी लगते हैं। नहीं सर, हम लोग किसी रिश्ते से भाई बहन नहीं लगते। हम लोग कहीं से भाई बहन नहीं है। आज हमारे मामा रहते हैं गुन्नौर में, ये लोग भी गुन्नौर के हैं, लेकिन हम लोग कहीं से भाई बहन नहीं लगते हैं। तो शादी करने के लिए फोर्स किया गया? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। हम दोनों खुश हैं इस शादी से। अपनी मर्जी से? जी सर। तो आज कहाँ पर आए हो आप अपने लिए? आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ, सर से मिलने के लिए आई, सर को आवेदन देने के लिए आई हूँ। सर, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, हर तरीके से परेशान कर रहे हैं सर मुझे। सर, मेरे मामा जी सुरेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी और श्रवण तिवारी, और मेरे एक चाचा जी भी हैं रमाकांत चंदपुरिया। ये लोग परेशान कर रहे हैं सर। कहीं भी जाते हैं, गली में किसी भी कोने में जाते, गाली गलौज करते, फालतू बोलते हैं। और मेरे जो चाचा जी हैं वो नशा करते हैं, वो गांजे का सेवन करते हैं, शराब भी पीते हैं। उनको पैसे दे करके कोई 1000-2000 रुपए देकर कुछ भी बुलवा सकता है। आपकी संबंधों का कब पता चला? सर, मेरे संबंधों को मेरे घर वालों के बारे में 2 साल से पता था, लेकिन कोई शादी के लिए मानने को तैयार ही नहीं था। कोई नहीं मान रहा था। मैंने सबको बताया घर में। आप क्या चाहते हैं आप एफसी ऑफिस से? सर, मैं ये चाहती हूँ कि सर मुझे परेशान ना किया जाए किसी तरीके से। आप खुश हैं? मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे घर में सब मुझे खुश रखते हैं। मैं बहुत मामले में ब्रिजमोहन तिवारी जी का नाम उछाला जा रहा है। सर, उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए ये लोग बीच में मेरे बब्बा जी का नाम ले रहे हैं, मतलब मेरे पति के बब्बा जी का नाम ले रहे हैं। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। वो कहीं भी मतलब हमारी शादी से ना तो पहले खुश थे, आज भी मतलब गुस्सा है, हम लोग से बात ही नहीं करते हैं। क्या चाहती हैं? सर, मैं ये चाहती हूँ मेरे बब्बा जी का नाम ना लिया जाए कहीं भी। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंसी चंदपुरिया तिवारी। परिवार वालों का कहना है कि आपको सचिन तिवारी, राहुल तिवारी ने साजिश करके अन्ना के साथ शादी करवाई, क्या मामला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ। मैं वयस्क हूँ, खुद के फैसले लेने के लिए सक्षम हूँ। मैंने खुद से इनके साथ शादी की है। इनमें इनका कोई हाथ नहीं है, ना सचिन तिवारी का है और ना राहुल तिवारी का है। आपके रिश्ते का घर वालों को कब से पता है? मेरे रिश्ते का घर वालों को 3 साल से पता है। राहुल तिवारी ने 2 साल पहले मेरे पिताजी को अवगत भी कराया था कि इनका रिलेशन चल रहा है, आप शादी कर दो, और नहीं तो कहीं और शादी करनी हो तो आप कर देना, फिर मेरा नाम मत आए बीच में। तो आज कहाँ आई हैं? आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ, क्योंकि घर वाले और कुछ समाज के लोग हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एसपी साहब के पास कार्रवाई के लिए आए हैं। क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई होगी। एसपी साहब चप्पल की अन्ना के घर पहुंची थी या फिर आपको कोई और खुद गई थी। हाँ। क्या चाहेंगे आप लोग?
क्या चाहेंगे? जी अब मैं यही चाहूँगी कि समाज से हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए और ना धमकियाँ दी जाएं और परिवार और रिश्तेदार हम लोगों को परेशान ना करें, क्योंकि हम अपनी शादीशुदा जीवन से खुशहाल हैं। कौन परेशान कर रहा है आपको? जी मेरे राम रतन चौबे, राम किशोर चौबे और शिव किशोर चौबे, वीरेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी और वीरेंद्र, कौन है जी आप लोग? ये लोग गुनौर के ही हैं, आपकी कौन लगती है? रिश्तेदार हैं ये सब। और इनमें और लोग भी शामिल हैं सर, श्रीकांत तिवारी, वेद प्रकाश तिवारी, श्रवण तिवारी और साकेत तिवारी। आपका नाम? मेरा नाम आरती चतुर्वेदी है और मेरी शादी हो चुकी है, मैं आरती मिश्रा हो चुकी हूँ। आए थे, उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है और बताया कि समाज द्वारा बहिष्कार किया जा रहा पंचायत लगाकर। क्या है पूरा मामला? जी, उनका ये कहना था कि उनके परिवार के कुछ लोग जो हैं उनके शादी से नाखुश हैं और वो इनसे बात नहीं कर रहे हैं और इनके साथ जो है इस तरह की बातें हो रही हैं कि समाज में कोई भी इनके साथ संपर्क नहीं रखेगा। तो ये हमारे संज्ञान में आया है, हमने जो है उचित नीचे निर्देश भी दे दिए हैं कार्रवाई के लिए और जैसा उचित न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर एक ही समाज के हैं और जी, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जी भाई बहन है, लेकिन उन्होंने जो भी है ये सब जांच का विषय है और जो उचित होगा वो करेगी पुलिस। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। बड़नगर सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर में 3 दिन पूर्व छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और इंदौर से आए छात्र नेता रवि चौधरी के नेतृत्व में स्कूल का घेराव किया गया। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर स्कूल शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा आरोपी शिक्षक को पद से हटा दिया गया था। इसके पूर्व स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को तिलक न लगाने और कलावा पहनने से रोकने जैसे आरोप भी लगाए गए थे, जिससे आमजन में असंतोष पहले से ही था। घटना के विरोध में पहुंचे लोगों के दबाव में आकर स्कूल संचालक एंथोनी जॉर्ज ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। आप स्कूल में पहुंचे, सेंट मार्टिन स्कूल में विरोध प्रदर्शन करने क्या प्रॉब्लम? आज बड़नगर में एक 8 साल का बच्चा हमारा जिसको बेरहमी से मारा गया। मिशनरी स्कूल ने यहाँ पर हिंदू त्योहार भी मनाने नहीं देते हैं और कई ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ यहाँ पर करते हैं। आज हमने हजारों की संख्या में युवा साथी, मैं यहाँ पर पधारा हूँ, पूरा बड़नगर मेरे साथ में है और जिस तरीके से एक बच्चे को डंडे से मारा गया, हमने उस सर का इस स्कूल से निकाल दिया गया है और यहाँ के जो फादर है, जो यहाँ के ऑनर है स्कूल के, उन्होंने कान पकड़ के सब लोगों से माफी मांगी है और हम माफी में संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर जाने की भी ऐसी घटना होती है तो आज तो हम 1000 लोग हैं, लेकिन 1 लाख लोगों के साथ में स्कूल को घेराव करेंगे, इसकी मान्यता रद्द कराएंगे। जी आपके द्वारा मंदिर की भी मांग की गई है स्कूल में, क्या है? देखिए यहाँ पर न तो हिंदू बच्चों का त्योहार मनाते हैं, यहाँ पर न सरस्वती जी की, न चंद्रशेखर आजाद जी, स्वामी विवेकानंद जी, किसी की भी तस्वीर नहीं है। यहाँ पर ये क्रिश्चियनवाद करते हैं। मैं मानता हूँ सारे बच्चे हिंदू हैं, तो हिंदू के हमारी जो हिंदू संस्कृति के त्योहार मनने चाहिए, वो जितनी भी तस्वीरें यहाँ पर लगनी चाहिए। जो छोटा अभी आगे से आपको क्या आश्वासन दिया गया फादर? हमें आश्वासन लिखित में माफी मांगी है और आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं की। अन्य स्कूलों में भी ऐसी घटना होती है, उसको लेकर आप क्या चेतावनी देंगे? जहाँ भी घटना होगी, रवि चौधरी पूरे हजारों साथियों के साथ में वहाँ पर आंदोलन करेगा। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। रुनिजा रोड स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 25 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जा रहा है। कथा वाचन का सौभाग्य भागवताचार्य पंडित रूपेश अग्निहोत्री को प्राप्त हुआ, जो प्रतिदिन उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत कथा का अमृत पान करवा रहे हैं। ये धार्मिक आयोजन अन्नपूर्णा माता मंदिर भक्त मंडल समिति एवं स्थानीय श्रद्धालुओं के सहयोग से विगत 11 वर्षों से श्रावण मास में निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कथा के अंतर्गत 27 जुलाई रविवार को भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह उत्सव भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और शिव पार्वती विवाह प्रसंग का रसपूर्वक आनंद लिया। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। श्रावण मास की नाग पंचमी के पावन पर्व पर 29 जुलाई मंगलवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वितीय तल पर स्थित भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट केवल 1 दिन के लिए खोले जाते हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान
नागचंद्रेश्वर के दुर्लभ दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। इस विशेष अवसर पर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की हैं। मंदिर के पट 28 जुलाई सोमवार की मध्यरात्रि 12 बजे खोले जाते हैं। इसके बाद 29 जुलाई की रात 12 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर भगवान श्री नागेश्वर की त्रिकाल पूजा भी की जाएगी। प्रथम पूजन सोमवार मध्यरात्रि में पंचायती महानिवारणी अखाड़ा के महंत विनीता गिरी प्रथम पूजन सोमवार मध्यरात्रि में पंचायती महानिवारणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा किया जाएगा। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे अखाड़ा पूजन करेगा और शाम को महाकाल मंदिर के पुजारियों द्वारा आरती संपन्न होगी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।